बाबा की ये मुरली है 31/3/2003 की। कितने साल पीछे जाना? 22 साल 2003 की है। हाँ? तीन की 22 साल पीछे 22 साल पीछे जो है ना, 22 साल पहले बाबा ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, जो हमें शिक्षाएं दी, पर समय कितना फास्ट गति से जा रहा है, कितना फास्ट, एक एक सेकंड इतना फास्ट जाता है। सुबह के बाद शाम कितनी जल्दी हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है। कभी सोचा ही नहीं था इतनी भागम भाग जिंदगी होगी। अभी देख रही होती हूँ घड़ी में 6:30, अभी तो 7 बज गए, अभी 7 साढ़े 7 बज गए। अभी तो देखते पता नहीं इंस्ट्रूमेंट
इंस्ट्रूमेंट में तेजी आ गई है या समय में तेजी आ गई है? किस में आ गई है? दिमाग भागता ही रहता है, भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 31/12/2003 की। इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ, और अखंड महादानी बनो। अपना अकाउंट चेक करो, कितना मैंने जमा किया और कितना महादानी बन के उसको बांटा भी है। आज अनेक बुझादारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? इमर्ज करो जरा उस सीन को कि मैं ब्रह्मा की भुजाओं में कहां पर हूं। पहला प्रश्न है, ब्रह्मा की भुजाओं में हूं भी या नहीं? कौन कौन समझते हैं हम ब्रह्मा की भुजाएं? वो हाथ उठाओ। पक्का? अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि भुजाओं में भी दो प्रकार की भुजाएं होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। अब हाथ उठाओ कि जो समझते हैं हम राइट में, वो हाथ उठाओ। देख लेना, राइट हैंड की बड़ी जिम्मेवारी होती है। कोई भी शुभ काम में सबसे ज्यादा कौन सा हाथ यूज होता है? तिलक लगाना है तो कौन सा? घर का कोई शुभ मुहूर्त करना है तो कौन सा? स्वास्तिका निकालनी है तो कौन सा? जिम्मेवारी किसकी होती सबसे ज्यादा? तो चेक करते जाना। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं, चारों ओर की। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देखकर हर्षित हो रहे, खुश हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड्स कहते हैं, हाँ बाबा, जी बाबा, हाजिर बाबा। चेक करो, हाथ तो उठाया। हम कहाँ कहाँ ना करते हैं और कहाँ कहाँ हाँ करते हैं। ना माना लेफ्ट, हाँ माना राइट। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देखकर बाबा को कितनी खुशी होती है, जो हर पल क्या कहते हैं? जी बाबा, हाँ जी बाबा। कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है उनके आगे, कोई कारण नहीं है उनके आगे। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी धर्मात्मा को सामने ले आओ, महात्मा को ले आओ, ऐसी राइट हैंड भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं क्या? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष आत्माएं वो कहां कहां से बाबा चुन चुन कर ले आया है। बाबा का ब्राह्मण परिवार घटा की बड़ा? घटा की बड़ा? कई बीमार होके घर में बैठ गए, कई एडवांस पार्टी में चले गए, कई रूठ के बैठ गए, कई माया के वश हो गए, लेकिन फिर भी बाबा का ब्राह्मण परिवार बढ़ा कि घटा? बड़ा है ना, घटा तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं, तो हर भुजा की विशेषता को बाबा देख रहे थे।
सारे विश्व की चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में कितने पहुंच गए हैं। ये बाबा की 2003 की मुरली है, मैं समझती हूँ शांति भवन की मुरली है ये। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक, नीचे शांति भवन के, आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहन बैठे हैं। सभी अपने को परमात्मा भुजा है, ये अनुभव करते हैं क्या? फखुर है ना? बाबा की मुरली 2003 की, तब 18,000 पहुंचे तो भी बड़ी बात समझते थे, अभी तो 35-40,000 हो जाते हैं। कितना बाबा का ब्राह्मण परिवार बढ़ता जा रहा है, और एक से एक अच्छे बाबा के बच्चे निकल रहे हैं, ऐसे नहीं, अच्छे सेवाधारी, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, तन मन धन सब बाबा की सेवा में लगाने वाले बाबा के कितने बच्चे निकलते हैं। आप देखो पीस ऑफ माइंड चैनल से कितनी सेवा हो रही है, विश्व की कितनी सेवा हो रही है ना? सुबह दोपहर लोग, हमारी क्लास में भी कई लोगों के घर में पीस ऑफ माइंड 24 आवर्स चलता रहता है। कौन कौन है जो चलाते हैं? कईयों के घर में चलता ही रहता है ना? और वो पीस ऑफ माइंड चैनल आप ये देखो, देखते 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 कौन निकला था? एक हमारा दिल्ली का भाई रवि भाई, छोटी सी एज का, कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा प्यारा सा युगल निकला था। बाबा का इकलौता, उसका एक बेटा एक बेटी। और वहां पर प्रीतमपुरा में दिल्ली में स्टूडियो बनाने का उसको शौक पैदा हुआ कि मैं स्टूडियो बनाऊंगा। स्टूडियो बनाया उसने जहाँ रिकॉर्डिंग हो सके। और मैं समझती हूँ तब उसकी मन की आंखों ने शायद इतना देखा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी बेहद की सेवा होगी इस पीस ऑफ माइंड चैनल से। और उसका उद्घाटन दादी प्रकाश मणि जी ने किया था। तब शिवानी बहन ज्ञान में आई थी, कोई बहुत पुरानी नहीं थी। अब स्टूडियो भी बन गया, लेकिन स्टूडियो को यूज कैसे करना है? स्टूडियो के लिए पर्सनल ऐसा कोई चाहिए था जहाँ रिकॉर्डिंग 24 आवर्स चलती रहे, सेवा होती रहे। तो पीस ऑफ माइंड चैनल के लिए फिर पैसा देना पड़ता था। जो टेलीकास्ट करते हैं ना, उनको साल का पैसा देना पड़ता है, कई लाखों में होता है, ये नहीं होता है कि 1,000-500, लाखों में देना होता है। उसने कहा मैं लाखों दूंगा, मुझे बस केवल चाहिए 24 आवर्स बाबा के घर में ये सेवा चलती रहे। तब स्पीकर ढूंढा गया तो शिवानी बहन फ्री थी, सेंटर इंचार्ज नहीं थी। सेंटर इंचार्जों को तो 100 प्रकार की जिम्मेवारियां होती हैं। धीरे 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 धीरे, क्या नाम था उसका, नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, वो बहन थी कनुप्रिया। हाँ, अब तो शरीर छोड़ दिया उसने। कनुप्रिया, उसके साथ क्वेश्चन आंसर किए गए, और करते 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 आज देखो उस युगल ने कितनी बड़ी बेहद की सेवाएं की। आप देखो लास्ट में आया ना, कोई मम्मा बाबा के टाइम थोड़ी आया, पहले खुद ज्ञान में चला, फिर खुद का पूरा परिवार, बड़ा भाई ज्ञान में चला, फिर पूरे परिवार के सदस्य ज्ञान में चले, और इतना बड़ा पेपर आया कि उसके बच्चे को कोई उठा के ले गया। उसने शोर नहीं मचाया, पुलिस के पास नहीं गया। धीरज की शक्ति देखो उसके अंदर। सेवाओं का पुण्य क्या होता है आपको नहीं मालूम पड़ेगा। सेवाओं का पुण्य क्या होता है। दीदी के पास गया, आशा दीदी के पास गया, दीदी ने कहा कोई शोर नहीं मचाना है, कोई पुलिस में गोली देनी है, सब पूरे परिवार मिलकर के बैठ करके बाबा को याद करो, अखंड योग करो। अखंड योग रखा गया, पूरी रात सबने मिलकर के योग किया, पूरे परिवार ने, दीदियों ने, जो भी उनके संगठन में थी, सबने बैठ के घर पर पूरा अखंड योग किया। कैंडल जला करके, बीच में दिया जलाकर, जो भी है, बहुत अच्छा पावरफुल योग किया। और संकल्प दिया गया सुरक्षित वो बाबा का बच्चा, ये नहीं कि मेरा बच्चा,
बाबा का बच्चा बाबा के घर वापस लौटकर आ रहा है। अमृत वेले शुभ समाचार मिला कि वो घर वापस सुरक्षित पहुंच गया। जो लेके गए थे उनको संकल्प आया ये किसको उड़ा के ले आए हैं, वो छोड़ गए। ये है योग की शक्ति, ये है पुण्य की शक्ति, ये है सेवाओं की दुआओं के बल की शक्ति। समझा? अपने आप को चेक करो, हम कहाँ पर है, कौन सी दुआएं। हाथ तो उठा लिया जी बाबा, कितने लिस्ट में हो। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बार। बाबा की शिवरात्रि को क्या समझा, क्या समझा आप लोगों ने? बाबा का झंडा। रावण के राज्य में एक विभीषण के घर में आग नहीं लगी थी, बाकी सबके घर में आग लगी थी। क्यों? क्यों? हाँ, क्योंकि उसके झंडे पे राम का नाम लिखा था। आज बाबा के ब्राह्मण बच्चों को झंडे की वैल्यू भी खत्म हो गई, झंडे की वैल्यू भी खत्म होती जा रही है। अरे ये झंडा दूर से दिखाई देता है, ये हमारे बाबा का घर है। रास्ते में जाते हैं तो दिखाई देता है, ये हमारे बाबा का घर है। अगर संगम युग पर ऐसी अवस्था किसी की हो जाए तो भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर लो लाख उपाय। गाड़ी पे किसी के स्टिकर लगा होता है, फट से मुंह से निकलता है ये हमारे बाबा के बच्चे की गाड़ी जा रही है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा लगा जैसे लौकी वाई में घी जा रही है। हाँ, ऐसे लगता है ना। एक बार अस्सी की बात सुनाओ, कहीं हमने जाना था, उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ था। हमने कहा ये भी जहाँ जिस मुकाम पे हम जा रहे हैं ये भी जा रहा होगा, है ना। जो बाबा की गाड़ी है और समय भी वही है, पहुंचने का टाइम भी वही है, हम उसके पीछे हो लिए। पता लगा हम कितने दूर निकल गए, उसने तो वहां जाना ही नहीं था, कहीं और जाना था, है ना। बाबा क्या चीज है, बाबा का झंडा क्या चीज है। अपने बुद्धि से इस चीज को मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। ये कपड़े का झंडा नहीं है, ये कपड़े का झंडा नहीं है। अगर छतों पर बाबा का झंडा लहरता है तो जितना वो लहरता है उतनी घर की विपत्तियों को, उतने नेगेटिव वाइब्रेशंस को, उतनी परिस्थितियों को वो जितनी हवा में लहरता है उतना वो दूर भगाता रहता है। इतनी शक्ति है इस झंडे के अंदर। अगर तुम वो दुनिया में सुनते आए ना, मानो तो मैं बहता पानी हूँ, नहीं मानो तो मैं बहता पानी हूँ, नहीं तो मैं गंगा माँ हूँ। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं मानो तो बहता पानी। ऐसे ही मानो तो मैं शिव बाबा का झंडा हूँ, सर्वशक्तिमान का झंडा हूँ, नहीं मानो तो कपड़ा का झंडा हूँ, है ना। इसलिए अपने अंदर सोचो, उस जुनून को पैदा करो। बाबा कहते हैं ऐसे मुरब्बी बच्चों को देखकर बाबा को कितनी खुशी होती है। चेक करो, फक्र है। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सब पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। आप चेक करो, ये श्याम और वो सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी स्पष्ट है, ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में, कल फर्स्ट जन्म में होंगे, क्लियर है, सामने आता है। जो आदि बच्चे उन्होंने ब्रह्मा बाबा का अनुभव किया, ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म की राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने कुटी पर लटका हुआ दिखाई देता रहता था। अभी हम ये हैं और कल जाकर हम कृष्ण विष्णु बनेंगे, कृष्ण बनेंगे, विष्णु बनेंगे, विश्व की राजाई हमारे हाथ में होगी। कितना नशा होता था। जो भी बच्चे मिलने जाते थे वो अनुभव करते थे, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज मैं बूढ़ा हूँ, कल मैं विष्णु कृष्ण बन जाऊंगा। याद है ना, पुराणों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। है नशा। देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। विदेशी रिट्रीट वाले आते थे उस समय, बड़ा सबको होता था, ताज पहना देते थे। बच्चे छोटे छोटे ताज पहन कर बैठे हैं, तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते का नशा है। सभी हाथ हिला रहे हैं, हम भी नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हो,
लाख का भी किया, 2 लाख का भी किया, नवीनता क्या करेंगे। आजकल तो लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं। हिम्मतहीन नहीं है, सुनने चाहते, हिम्मतहीन है, हिम्मत ही नहीं है। देखो, हिम्मतहीन है, हिम्मत ही नहीं है। सुनना चाहते भी हैं, लेकिन बनना नहीं चाहते, बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत का पंख लगाओ। मैं तो ब्राह्मण आत्माओं का खेल देख रही हूँ। भावा का बच्चे बनते बनते उमंग बढ़ना चाहिए, नई तरंग बढ़ना चाहिए, नया जोश बढ़ना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कम हो रही तो दुनिया की हिम्मत कैसे बढ़ाओगे? तुम्हारे अंदर शक्ति पैदा नहीं हो रही, दुनिया की शक्ति कैसे बढ़ाओगे? देखो बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ उनको, शांति का, प्यार का, खुशी का, स्नेह का, ये अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तुम खुद ही बोल रहे हो, एक तरफ कहते हो राजयोग से सारी बीमारियां दूर होती हैं, सारी दुनिया को चैलेंज करते हो, राजयोग का अभ्यास करने से, योग के अभ्यास करने से सारी बीमारियां दूर होती हैं। मेडिटेशन इज मेडिसिन। योग की शक्ति दवाई का काम करती है, और तुम क्या कर रहे हो? रोज एक बीमारी का बहाना लेके घर में बैठ जाते हो। दुनिया वालों को क्या सुनाओगे? मैं बीमार हूं इसलिए क्लास नहीं करती हूँ, मैं बीमार हूं इसलिए आश्रम में नहीं जाती हूँ। वो कहते तो खाक छान रहे हो तुम, भगवान से शक्ति लेने की बजाय खाक छान रहे हो। राजयोग का अभ्यास करने से शक्ति पैदा होती है, तुम कहते मेरी शक्ति खत्म होती जा रही है, वो कहेंगे तुम खाक छान रहे हो। हमको कहते हो राजयोग से बीमारियां दूर होती हैं, भाषण करते हो राजयोग से बीमारियां दूर होती हैं, राजयोग से शक्ति पैदा होती है। मेडिटेशन इज मेडिसिन, राजयोग दवाई का काम करता है, और तुम घर में क्यों बैठे हो? कि हम बीमार हैं। तुम्हारा मनोबल कम है या तन का बल कम है? दोनों को चेक करो। अगर मनोबल कम है तो तन का बल कभी बढ़ नहीं सकता, और अगर मनोबल बढ़ जाए तो अपने मन के बल को चेक करो। मन शक्तिशाली बना है, मन में हिम्मत है, मन में उमंग उत्साह है, मन चंगा तो गंगा तुम्हारे घर में बह रही है, तुम गंगा से दूर भाग रहे हो। ये ज्ञान का अमृत है। बाबा की मुरली को पानी नहीं बनाओ, कागज का पन्ना नहीं बनाओ, ये ईश्वरीय महावाक्य जो आत्माओं को शक्ति प्रदान करते हैं। अनुभव के पांव को या हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे, इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड बाबा कहते, अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो, अपनी मनसा को भी शक्तिशाली बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। माया तो पेपर लेने आएगी, तन का भी लेगी, मन का भी लेगी, धन का भी लेगी, समय का भी लेगी, श्वासों का भी लेगी, प्रकृति भी लेगी। पेपर तो तुम्हें पास करने ही पड़ेंगे ना। तुम तन लेके बैठ जाओगे, वो तो खुश होएगी, अच्छा हुआ है रोज जाती थी आश्रम पे, चल चंगा हुआ, बीमारी लगी बैठ गई। आहो बाहो, निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, ये किसके लिए कहा जाता है? हाँ, दुनिया वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए। निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो, मेरी अवस्था अचल अडोल एक रस होनी चाहिए। अगर हे अर्जुन तूने बहुत काल का अभ्यास नहीं किया तो वो कमजोरी तेरे को क्या करेगी, है ना। अगर चोर को पता होता है इसके इस अंग में डिफेक्ट है, वो क्या करेगा, वार किस पे करेगा? उसी अंग के ऊपर करेगा। तो माया को भी पता है इसके अंदर ये कमजोरी है, बैठ जाओ इसके पास जाके।
समझ लो, कोई भी अगर कोई परिस्थिति या कोई समस्या मुझे बाबा के घर से दूर कर रही है तो समझ लो ये माया का मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। सावधान हो जाओ। बाबा के घर से कोई मुझे ताकत नहीं जो दूर कर सके, और अगर दूर कर रहा है तो इसका मतलब मैं आज दूर नहीं हो रहा हूं, मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। फिर चाहे जितना मर्जी दौड़ने की कोशिश कर लो, दौड़ ही नहीं पाओगे। इतिहास साक्षी है हमारा। लंगड़े भी लूले भी जिन्होंने इतिहास बनाया, बड़े से बड़ी संसार की चोटियों को छुआ, कौन थे वो? सुनिए ना, नाम तो मुझे सबके यहाँ सुनाऊं तो पूरा इतिहास सामने खड़ा हो जाएगा। वो कौन नाम था उसका, उस लड़की का? बछेंद्री पाल। वो भी थी, और भी एक थी जिसको चूहों ने खा लिया था। हाँ, ऐसे नाम है उसका। डगलस भी था। कितने सारे दुनिया के इतिहास भरे पड़े हैं। हम जरा सी बीमारी को लेके बस हमारा, क्योंकि हमने शुरू से क्या सोचा, आश्रम जाना जरूरी नहीं है, चार्जर हाउस में चार्ज होना जरूरी नहीं, हम ये सोच के बैठ जाते हैं। माया धीरे 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 आज तुम्हें थोड़ा बिठा रही, कल और बिठाएगी, परसों और बिठाएगी। एक दिन तुम तरसोगे भगवान के घर में आने के लिए। उस समय तुम्हारे हाथ से सब शस्त्र निकल गए होंगे, कोई तुमको आश्रम लेके आने वाला पैदा नहीं होगा। याद रखना। बहुत है, मैं यहाँ क्लास में उदाहरण नहीं देना चाहती, लेके आने वाला पैदा नहीं होगा। अभी तुम बात बात में बाबा का घर छोड़ते हो, कल तुम आने के लिए तरसोगे। आज बात बात में बाबा के घर के भोग का तिरस्कार करते हो, बाबा का भोग नहीं खाते हो, कल तुम इस भोग के लिए तरसोगे कि कोई थोड़ा तो बाबा के घर का अन्न पिला दे, दाना दे दे, कोई थोड़ा पानी तो पिला दे। इसलिए सहज मत लो इन चीजों को, नहीं लो प्लीज। बाबा कहता महादानी बन, मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म द्वारा अखंड महादानी बनो। दानी हूं मैं, दानी हूं, मुझे सबको देना है, मैं देने वाली आत्मा हूं, दाता। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी दान किया कभी नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है, चेक करो। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? स्वयं का ही नहीं है तो दूसरों को दान कैसे कर सकेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है? सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता चाहिए। मैं संतुष्ट हूं, साथ साथ जिनों की सेवा करते हो ना, सेवा का तात्पर्य जिनकी सेवा करते हो उन आत्माओं में भी खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं है तो समझो सेवा के खाते में आपका सेवा का फल कुछ भी जमा नहीं हुआ। ऐसी सेवा करने का क्या फायदा? तुम भी खुश नहीं, और जिनकी किया वो भी खुश नहीं, और जिसके लिए किया वो भी संतुष्ट नहीं। फायदा फिर ऐसी सेवा का? इससे तो नहीं करो। अब हम ये शब्द तो पकड़ लेंगे, बाबा ने कहा था नहीं करो, लेकिन नहीं करने से घाटा किसका हो रहा है? घाटा किसका हो रहा है? जमा का खाता किसका खाली हो रहा? अगर तुमने अपने घर में वाटर टैंक नहीं भरा है तो पड़ोसियों के वाटर टैंक से कितने दिन चलोगे? तुमने अपनी तिजोरी नहीं भरी है तो अपने चाचे काके रिश्तेदारों के द्वारा कितना तुमको दाना पानी मिल जाएगा? तुमने सीजन में अगर दाना पानी जमा नहीं किया तो पड़ोसियों से तुम कब तक लेके खा लोगे? तो ये भी एक समय होता है जब बाबा हमें
बार बार प्रेरित करता है बच्चे अपने तन की, अपने मन की, अपने धन की, अपने जन की सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। क्यों सेवा करो? क्योंकि तुम्हारा भविष्य की प्रारब्ध जमा हो रही है ना। चलो एकदम सीधे होके बैठ जाओ और मन की तार जोड़ो। कहाँ कहाँ मेरा लीक हो रहा है, बाबा की शक्तियां कहाँ कहाँ लीक हो रही है, कहाँ से जा रही है, जो मैं ताकत वाली हिम्मत वाली नहीं बन पा रही। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गीत सुना? क्या जगा लो? ज्योति क्या करती है? हाँ, जगती है तो क्या करती है? प्रकाश फैलाती है। अगर तुम्हारी ज्योति जग गई है तो तुम्हारे दिल के अंदर क्या होगा? खुशियों का दिया जल जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश होगा, खुशियों से मन भर जाएगा। तो बाबा कह रहे थे, बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं, कहाँ का मेहनत बहुत ज्यादा है लेकिन जमा का फल बहुत कम है। कारण क्या है? दोनों तरफ की संतुष्टता की बहुत कमी है। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं है ना, चाहे स्वयं से चाहे दूसरे से,
तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। गोल्डन चाबी, जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। सहज जमा करने की गोल्डन चाबी है कौन सी? कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रखो। मैं कर रही हूं नहीं, मेरे को बाबा ने इस सेवा के निमित्त बनाया है। करा कौन रहा है मेरे से? बाबा करा रहा है। और भगवान कराए तो किससे कराएगा? इतिहास साक्षी है, हमारे इस यज्ञ में इतिहास साक्षी है। भगवान को सेवा करानी होती है इस तन से तो सारे रोग शोक सब दूर कर देता है। मैं जब अम्बाला में आई थी ना, हमारी आशा दीदी, किस किसने देखा आशा दीदी को? अम्बाला वाली आशा दीदी को देखा है ना सबने? जब मैं आई थी ना, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था। उनके जो पैर की जो नस थी ना, पैर की नस वो खिंच जाती थी। सेवा के समय कुछ नहीं होता था उनको, चाहे 3 दिन की है, चाहे 4 दिन की है, चाहे 5 दिन की सेवा है। मुझे वंडर लगता था, आश्चर्य होता था। और उनके पैर की जो नस चढ़ती थी ना, मैंने अपने इतिहास में, अपने जीवन काल में मैंने पहला पेशेंट ऐसा देखा। चलो हम सबकी नसें खिंचती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं, उनकी तो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे तक, पूरा पूरा दिन तक ये टांग ऐसी की ऐसी सीधी की सीधी हो जाती है। प्रोग्राम के बीच में कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं, नेवर। और जैसे ही गेस्ट गए, जैसे ही घर से सब गए, आशा दीदी अपने सिंहासन पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, एक दिन 24-24 घंटे उसको इतना मलते थे, इतना करते थे, लेकिन उसने उतरना नहीं है। आप सोचो, हमको तो जरा सी चढ़ती हमारी चीख निकलती है, चीख निकलती है। मैंने पहला ऐसा पेशेंट देखा जिसके अंदर इतनी धीरज, इतनी शांति, इतनी शक्ति। हम जरा सा सिर दर्द होता है, जरा सा कुछ होता है, छोटी क्लास, छुट्टी, सेवा भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे। क्या खेल समझा तुमने भगवान के घर को? क्या दुनिया को पर्चे बांट रहे हो तुम? अनुभव की शक्ति को बढ़ाओ अपने पास। जरा सा कोई कष्ट आया, रोने जैसा मुंह लेके बैठ जाते हो। हैरान थी मैं। कृष्णा दीदी के जीवन में इतना बड़ा पेपर आया, बैक जो प्रॉब्लम होती है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन नहीं और कुछ बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में, इस पर स्पाइनल कॉर्ड। इसका कोई वो मन का होता है नंबर वाला। सोशल सर्विस विंग का प्रोग्राम था, सारा प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ऐसा दर्द मैंने भयंकर अपनी लाइफ में किसी के नहीं देखा। ना वो बैठ सकते थे, ना खड़े हो सकते थे, ना चल सकते थे। पूरा रात हमने कैसे निकाला हमको मालूम है। वो तड़फन सेवा के बीच में कभी नहीं। इतिहास साक्षी है इस यज्ञ का। तुम दिल से सेवा करो, तुम प्यार से सेवा करो। कर किसकी रहे हो? अगर मैंपन से करोगे तो कभी भी तुमको सफलता नहीं मिलेगी। बाबा की सेवा है, बाबा मेरे से निमित्त बन के करवा रहा है, हर कर्म में सफलता हुई पड़ी है। बाबा कहते हैं कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रखो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना भी पूर्ण हो जाती है ना? आज के लोग हरेक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं? वह अभिमान के भाव से कर रहे हैं? जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ,
कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युगी जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध होगी ना। ये समय गया तो आगे क्या मिलने वाला है? एक कदम की दूरी पर खड़े हैं हम सब, एक कदम की दूरी पर खड़े। कब भूकंप आएगा, कब बाढ़ आएगी, कब तूफान आएगा, कब अर्थक्वेक होगी, किस किस को पता है? हाथ उठाओ। हर घड़ी हमारी कौन सी है? सोचते हो? पुरुषार्थ करते समय सोचते हो? जिस दिन अमृत वेला नहीं उठते हो उस दिन सोचते हो कि अगर मैं सोते सोते चली गई तो क्या होगा? अंत मत सो गति कैसी होगी? बाबा की जो नियम और मर्यादाएं बनी है, एक भी अगर मैंने उल्लंघन किया, एक भी मैंने तोड़ी, बाबा मेरे को मदद करने नहीं पहुंचेगा। किसकी मदद करेगा भगवान? जो उसकी श्रीमत और जो उसकी मर्यादाओं के कंकण को पहन कर रखेगा, अर्थात उन पर एक बल एक भरोसे से चलेगा। बाबा कहते चेक करो कितना जमा किया है, क्योंकि इस समय संगम युग की जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, जो जमा किया वही खाएंगे ना। वहां तो कमाई जमा करने का कोई चांस ही नहीं है, नो चांस। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो, चेक कर भी बनो तो मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो ना। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया हम समान बनेंगे, वायदा किया है ना। जिन्होंने वायदा किया हम बाप समान बनेंगे, वो हाथ उठाओ। दोबारा से हाथ उठाओ। कौन सा, दिल वाला हाथ है कि बाहर वाला हाथ है? वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वो हाथ उठाओ। किया है पक्का? किस परसेंटेज में? बाबा पूछ रहे परसेंटेज में किया है कि पक्का किया है? तो ब्रह्मा बाप समान खाता भी तो जमा होना चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा बाबा ने, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं। क्या कहा? बाबा करा देंगे। यहाँ तो किसी को जरा मुरली पढ़ने दे दो ना तो भी एहसान समझते हैं, तो भी मेरे पास तो टाइम नहीं है, चलो आप कह रहे हो तो सुना देती हूँ। कितना एहसान, बात बात में एहसान झलकता है लोगों से। थोड़ा 1 घंटे बैठने की सेवा दे दो तो मेरे पास तो टाइम नहीं, बहुत मुश्किल है, आप कहते हो तो कर दो, वो भी एहसान है, वो भी एहसान है। जरा नहीं, आज का समय देखो कितना बदल गया है। इससे तो मंदिर वाले अच्छे, जो जाके मूर्तियों की धुलाई बुझाई करते, गुरुद्वारे वाले अच्छे, जो जाके मिट्टी के टोकरे तो उठाते हैं। तो तुम कहते हो हमको भगवान मिला है, भगवान मिला है, तुम कहते हो भगवान मिला है। चेक करो जरा। बाबा कहते आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करन करावनहार मेरे से करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना, देखा हर मुरली में बाबा बाबा बाबा, कितना बाबा याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ है पहले तो मैंपन के भाव को समाप्त करो। पहले भी सुनाया है, ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे, प्लान बहुत बनाते, अच्छे प्लान बनाते, बाप दादा बहुत खुश है। लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन आपके प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा मेरे से करवा रहा है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में क्या दिखाई दे? बाबा बाबा बाबा, बाबा की स्मृति हो, मैं पर नहीं। बाप दादा करावनहार मेरे से करा रहा। बैठ जाओ ना अमृत वेले, बोलो ना बाबा मैं पात्र बन के बैठा हूं, जो सेवा लेनी है सारे दिन में मेरे से ले लेना।
ले लेना बाबा, जो सेवा लेनी है। इतना सरेंडर, इतना समर्पण भाव से सेवा करो और फिर बाबा यूज ना करे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। मैं पर नहीं, बाप दादा करावन हार मेरे से करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा, है याद? बोलो, हुक्मी हुक्म चलाएगा। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। क्या सुना सबने? किस लिए खत्म हो जाए? अगर नंबर 1 लेना है तो किस किस ने लेना नंबर 1? चेक करो, सीधे होके बैठो, चेक करो बाबा की मुरली अंदर जा रही है। किस किस को जा रही है? अंदर जा रही है, मीनू के अंदर जा रही है। कमजोरी के संकल्प मत पैदा करो। कमजोरी के संकल्प तुमको कभी ऊंचा उठने नहीं देंगे। परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मेरा मन सशक्त और शक्तिशाली हो। मैं परिस्थिति के वश नहीं। परिस्थिति नाम ही क्या है? परिस्थिति। पर माना दूसरे के द्वारा पैदा हुई स्थिति। ठीक है? तो बाबा कहते मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले कर्म में, आपकी सूरत में, बाप की मूरत में, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। मैंने जो किया वही तो ठीक है। दीदी को तो अक्ल ही नहीं है, दीदी तो ऐसे बोलती रहती है। हम जो कह रहे हैं ना वो ठीक है। ये ठीक है? दीदी है कौन? पहले तो अपने अंदर बैठाओ, दीदी है कौन? मास्टर भगवान। तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी अंदर की भावना उस दृष्टि से देखती है। ये मास्टर भगवान बैठे हैं। अगर मास्टर भगवान की दृष्टि से देखो तो तुम कोई भी काम रॉन्ग नहीं करोगे। पैर पटक के जो यहाँ से कही जाते हैं ना, कईयों की भी तक आदत है, छू जाते हैं। कारण वो भावना अति श्रेष्ठ बनी नहीं है, वो भाव बना नहीं है अभी तक। असुर और देवताओं में कितना अंतर है? असुरों का कोई अलग शक्ल होती थी, देवताओं की कोई अलग होती थी। उनके व्यवहार से तो पता चलता था ना ये देवता है, ये असुर है। देवताओं के अंदर समर्पण भाव, असुरों के अंदर अक्कड़पना। ऐसा नहीं है कि असुर भगवान की पूजा नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे। मैं समझती हूँ देवताओं से ज्यादा तो असुरों को दिखाते हैं शिव की भक्ति करते हुए। वरदान भी उनको मिलते थे, परंतु असुर क्या करते थे? अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, इसलिए उनके वरदान निष्फल चले जाते थे। और देवताएं विश्व नव निर्माण के कार्य में अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे, इसलिए उनके कार्य सफल हो जाते थे। बस इतना ही अंतर है। बैठ के चेक करो एकांत में, मैं जो सेवा करने जा रही हूँ, मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ, उस कर्म में कहीं भी अंश मात्र भी मेरेपन का भाव, दिखावे का भाव, तेरे मेरे का भाव तो नहीं है। अगर है तो मैं आसुरी वृत्ति से कर्म कर रही हूँ, उसमें मुझे सफलता नहीं मिलेगी। समझा? बाबा कहते सोचो भले, मन में चेक करो, मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे रहा है। बड़ा संस्कार होता है कईयों को। थोड़ी भी सेवा बता दो, इतना मैंपन आता है। एक कदम की दूरी पे बस, मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए, मैं जो कह रही हूं वही होना चाहिए। थोड़ी तो शीतलता आ जाए, थोड़ी तो नम्रता आ जाए, थोड़ा तो व्यवहार में शालीनता आ जाए, दिव्यता आ जाए। बाबा कहते सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई थी। कौन सी? अभी अभी मालिक, अभी अभी पालक।
आपको विचार आया, दे दो ना शालीनता से, दो, क्यों नहीं देना है? हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी चलेगी यहाँ पे। एक भाई से मैंने पूछा ये जो ठीक है, पता क्या जवाब दिया? मेरे कहने से नहीं कहने से क्या फर्क, करोगे तो वही ना जो आपने करना है। ये ठीक है, ये ठीक है, मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? कई बहने भी आके हमारे तुमको राय देने से क्या फर्क पड़ेगा, करोगे तो बहन जी वही जो आपको करना है, ऐसे टाइम खराब करते हो पूछ के आप हमारा। ये राइट है? हाँ, कौन कहता है ये राइट है? हाथ उठाओ। जो कहता है ये विचार राइट नहीं हुआ, हाथ उठाओ। अच्छा, तो बाबा कहते विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन, ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो, सबको याद है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी और कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो ना तो निराकार स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा की सौगात बाबा दे रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, देखा नहीं है तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाबा से प्यार ज्यादा है ना सभी का। तो जिससे प्यार होता है ना उनकी सौगात बहुत संभाल कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार करो। इसमें संपन्न बनना या समान बनना तो सब कुछ सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा अटेंशन से करो। जिनकी सेवा कर रहे हो वो कुछ भगवान के घर से लेकर जाए, वो ढूंढे नहीं कि कल जो ये पर्चा बांट के गया था वो यहाँ दिख क्यों नहीं रहा, कल तो ये निमंत्रण देने आया था ये दिख क्यों नहीं रहा। ऐसी सेवा से कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है ना। बाबा कहते अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। सब अनुभव करें, इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हो रहा है, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। क्या क्या समझ में आया? देखो सेवा आने से पहले बाबा कितनी हमारी मसाज कर, मसाज ही तो है। तुम क्या करने जा रहे हो? हम निमंत्रण तो बहन जी सबको देते ही है, आना नहीं आना तो उनकी मर्जी है ना। ये आगे का डायलॉग बोलना चाहिए, है ना बाबा? तो हम क्या करते हैं, इसके बिना तुम्हारा वाक्य पूरा नहीं होता। आपने क्या किया? वरदान के साथ साथ क्या कर दिया? श्राप भी दे दिया, श्राप भी दे दिया। हम निमंत्रण तो बहुत देते हैं, आना नहीं आना उनकी मर्जी है। तुमने ये क्यों बोला? तुम कौन होते हो? भूल जाते हैं मास्टर रचयिता भी हैं, सारी दुनिया हमारी रचना है। मेरे थॉट सिस्टम में क्या होना चाहिए? जितनों को मैंने निमंत्रण दिया 100% में से क्या होना चाहिए? 101% होना चाहिए। उसको कहा जाता है रूहानी वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करना, उनके लिए रोज योग करना। हमारी जितनी बड़ी दीदियां जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की स्पीकर है ना, उषा दीदी, शीलू दीदी, शिवानी दीदी, ये जो स्पीकर है ना बड़े बड़े, आप कभी भी देखना ये अमृत वेले कभी नहीं सोते, कभी नहीं, नेवर। अमृत वेले के अलावा भी ये उस जहां प्रोग्राम फाइनल होता है, अभी उन्होंने वो शहर देखा नहीं है, अभी शहर के उन भाई बहनों को देखा नहीं है, उनको वाइब्रेशन देना शुरू करते हैं, विजन करते हैं।
मैं इतनी बड़ी सभा के बीच में बैठी हूँ और इतनी आत्माओं को बाबा का संदेश दे रही हूँ, तब वहां के शहर के लोग क्या कहते हैं, वो दीदी आई थी, हमें बहुत आनंद आया था, वो दीदी आई थी ना, वो भाई आया था ना, हमें बहुत शक्ति मिली थी, बल मिला था। वो भूलता नहीं है उसको, वो यहाँ बोले दिख नहीं रहे हैं आश्रम पर, लेकिन वो अनुभव उनको भूलता नहीं है। तो तुम जिनकी सेवा कर रहे हो, जिनको निमंत्रण दे रहे हो, ये स्टैम्प मत लगाओ, कोई सुनता ही नहीं है, श्राप दे देते हो साथ साथ। तुम श्राप देने वाले हो या वरदान देने वाले हो? आज के बाद पक्का करके जाओ। कोई नहीं सुनता ही उसका कर्म है, लेकिन मेरी मनसा में नहीं आना चाहिए कि वो तो सुनता ही नहीं है। एक बार का अनुभव सुना, एक भाई था, हम क्लास में सेवा कराने जाते थे, बस साधारण सा बैठता था पीछे आकर के, बिल्कुल साधारण सा, बुरे हाल, जिसको बाल भी बिखरे हैं, सब कुछ ऐसे ही है। यही गिजाबाद की बात है, नाम नहीं लेते। मैं कहती थी ये क्या है, आके बैठ जाता है। और वहां बहुत धन्ना सेठ भी आके बैठते थे उस सभा के अंदर, उनमें से आज एक भी नहीं दिखता। और उस बंदे को, जिसको मैंने सोचा, तब से मेरे को अक्ल आया, बाबा का कौन सा बच्चा छिपा हुआ है, तू कौन होती है सिलेक्ट करने वाली? अपने आप को समझाया, तू कौन होती है सिलेक्ट करने वाली? और उसने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, तन की भी, मन की भी, धन की भी। बाबा कौन से पात्र में घुसेगा, कौन से पात्र के द्वारा सेवा करेगा, किसका भाग्य बनाएगा, ये तो भविष्य ज्ञाता को पता है ना, हम सबको थोड़ा ही पता है। उसकी भविष्य की जन्म पत्री उसको पता। कल बाबा कह रहे थे ना, चल कल कहाँ थी शाम को, तुम्हें नहीं पता था बाबा आने वाला है? कितना आप लोगों को समझाते हैं। मधुबन 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए खर्चा करके जाने के लिए तैयार। यहाँ बाबा आता है, तुम 1 घंटा भी नहीं निकाल पाते बाबा के सामने। वंडर है ना, वंडर है ना। कल किस किस ने बाबा से मिलन बनाया, हाथ उठाओ। तुम शुद्ध वातावरण में भी नहीं आना चाहते हो। ये समय आपको बहुत खींचेगा, देखना। एक दिन रोओगे तुम, इस दर पे आने के लिए तड़पोगे तुम। अगर आप सहज ले रहे हो ना, ये याद कर लेना, लिख लेना, मोटे अक्षर में अपने कमरे में लगा लो कि दीदी ऐसे बोल रही थी। एक दिन तुम्हें बाबा का घर इतना तड़पाएगा ना, तुम आना चाहोगे लेकिन तुम आ नहीं पाओगे। सहज मत लो। 15 दिन में एक बार बाबा की सीजन चलती, 15 दिन में एक बार बाबा आता। 1 घंटा नहीं हम बाबा के घर के लिए निकाल सकते हैं। इस शुद्ध पवित्र वातावरण में आके बाबा को भोग नहीं लगा सकते हैं। परम धाम का परमात्मा इस सृष्टि पर आया भोग लगाने। आज भी तो भोग लगा रहे हैं ना। ये थोड़ी मधुबन में बाबा है, मधुबन में 10-10 हजार रुपए खर्चा करके जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है हम बहन जी। ना ना, हमारे पास समय नहीं है। एक दिन ये समय काल बनकर तुम्हारे सामने घूमेगा और तुम जोर लगाओगे तब भी नहीं आ पाओगे। लिख के ले जाना, लिख के ले जाना। बाबा कहते तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल कर रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो इन तीनों शब्दों की शिक्षा से भी प्यार करो। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। तो नए वर्ष में बाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें। इस बहन के द्वारा, भाई के द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में ले आता है, वो ढूंढेंगे। ठीक है, आपको दिख नहीं रहे हैं, वो ढूंढेंगे।
कुछ तो है वहां पे। क्या बोलते हुए मिलते तो कुछ तो है। जब भी आएंगे कहेंगे दीदी एक बात तो है, एक बात तो है। हम जब यहाँ आते हैं तो हम एक नई दुनिया में आते हैं, ऐसे भूल जाते हैं कहाँ से आए हम, ये भूल ही जाते हैं। फिर आते क्यों नहीं? दुनिया के धन चक्कर में, जंजाल में इतने फंसे हम आ नहीं पाते। तो अनुभव, वो बाबा कहते हैं समझा। अब क्या करेंगे? चेक करो, चेक कर भी बनो और मेक कर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते को चेक करने के चेकर बनो। कहाँ तक जमा का अकाउंट है तुम्हारा? अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? नए वर्ष में क्या करते हो? एक दो को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते, गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए तुम्हारा। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए, सबका रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई की विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। कोई तन के विघ्न में फंस जाता, कोई मन की समस्याओं में फंस जाता। बाबा कहते फिर एक हंसी का खेल याद आता। क्या मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, गुड़ियों का खेल किस किस ने खेला है? बचपन में सबने खेला होगा। मीनू ने खेला? गुड़ियों का खेल खेला है? तो बाबा क्या कह रहे हैं आज? बूढ़े बूढ़े होकर के भी क्या कर रहे हैं? अभी गुड़ियों का खेल खेल रहे हैं, है ना बूढ़े, लेकिन खेल करते गुड़ियों का। तो बाबा को भी वतन में बहुत हंसी आती है। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनाते हो ना, या सुनते हो देखते हो ना, तो ऐसे लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें देखो कितनी छोटी सी है, बातें कितनी छोटी सी है ना, देखते हैं ना तो ऐसे लगता है। तो ये रिकॉर्ड बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसकी बजाय, कार्ड की बजाय रिकॉर्ड दो। कौन सा? मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। कौन हूं मैं? अंदर से चेक करो, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं। छोटी बातें सब समाप्त हो जाए। बड़े को छोटा बनाना सीखो, छोटी को खत्म करना सीखो। क्या क्या समझ में आई बात? बड़ी बातों को और छोटी बातों को बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, एक एक बच्चे का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में सबको क्या दिखाई दे? अगर कोई आपका चेहरा देखे, आपका दर्पण में क्या दिखाई दे? मनुष्य का चेहरा क्या होता है? दर्पण होता है ना। तो आपके चेहरे में सबको क्या दिखाई दे? हाय ये बेचारा कितना परेशान है, ये दिखाई दे। हाय बेचारा कितना दुखी है, हाय बेचारा ऐसे लंगड़ा के चल रहा था सड़क पे, हाय, ऐसे दिखाई दे। कोई तुम्हारे संपर्क में आए, हाय बेचारी कितनी परेशान, कितनी उदास है, ये दिखाई दे। ये सेवा है। मैं फलाने से मिला तो उसके जीवन में क्या था? नई तरंग, नया उत्साह, नया उमंग, नया जोश। क्या दिखाई दे? आपके दर्पण, चेहरे रूपी दर्पण में बाप दादा दिखाई देवे। ये अल्लाह लोग हैं, ये ईश्वर के बच्चे हैं, ये भगवान के बच्चे हैं। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दे दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई देवे। इतने बाबा के बच्चे आज हम दादी जानकी को याद करते हैं, आज दादी प्रकाश मणि जी को याद करते हैं। उन्होंने अपना जीवन ऐसा बनाया तभी याद कर रहे हैं। उदाहरण है ना दादी। आज रतन मोहिनी दादी के पास सब मिलने जाते, क्यों जाते हैं? उसको और कुछ भी याद नहीं है, कोई दुनिया याद नहीं है, कौन क्या दे रहा है कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। मुरली याद है, बाबा याद है, बस।
जब देखो आप जाओ वहां पे मुरली हाथ में होगी, मुरली पड़ रही है, वैसे आंखें खुलती नहीं है, वैसे आंखें खुलती नहीं है, और मुरली के लिए आंखें खुली पड़ी है, वैसे किसी से बात करती नहीं है। बाबा की फोटो दिखाओ उसको सामने, फटाफट आंखें ऐसे खुल जाती हैं। क्यों? अंदर रोम रोम में बाबा मुरली और मधुबन। दादी जानकी का फेवरेट गीत था ये, सखी री मैंने पाए तीन रतन, एक बाबा, एक मुरली और एक मधुबन। तुम्हारे जीवन में है ये गीत? बात बात पे बाबा के घर की छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? प्यार से बैठ के समझाया, एक एक बात प्यार से समझाई जा रही है। बाबा कह रहा है, दीदियां कह रही हैं, जो भाई बहन आते हैं बाहर से, बड़े बड़े वक्ता आकर समझा के चले गए, फिर भी अंदर रोंगटे खड़े ही नहीं होते, फिर भी वाइब्रेशन बनाने के लिए शक्ति नहीं भरती है। वंडर लगता है, वंडर लगता है। बाबा कहते आप तो इस नए वर्ष की गिफ्ट ऐसी दो जो विचित्र दर्पण बन जाए आपका चेहरा, जो भी देखे जो भी सुने उसको आपके चेहरे से क्या दिखाई देवे? लिपस्टिक कितनी लगा रखी है, पाउडर कितना लगा रखा है, ये दिखाई देवे? बिंदी कौन सी लगा रखी है, ज्वेलरी कौन सी पहन रखी है, सूट कौन सा पहन रखा है, साड़ी कौन सी पहन रखी है, ये दिखाई देवे? क्या दिखाई दे? बाबा दिखाई दे। ये अल्लाह लोग है, ये ईश्वर के बच्चे हैं, ये इस धरती के नहीं है, ये तो कोई विशेष परिंदे हैं जो परमात्मा के परवाने हैं। ये सुना, जो भी देखे जो भी सुने उनको बाप दादा दिखाई दे, सुनाई दे, बाप दादा का आवाज सुनाई दे, तो क्या सौगात देंगे बाबा को? है नहीं मेरे पास, है नहीं। बाबा तुम्हारे कौन से करोड़ मांग रहा है, दे दो ना अपने बच्चों को, जिसको देना उसको दे दो, वो तो ऋणी हो जाएगा तुम्हारा लेके, इसलिए उसको तुम्हारा वो नहीं चाहिए। देना है, अपना भाग्य बनाना है, प्रारब्ध बनानी है तो दे दो उसको, अपना काम किसी से भी करा लेगा। आप क्या समझते हो, अभी बाबा के घर में जो संकल्प किया पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ या नहीं हुआ? बोलते नहीं है, हुआ ना हुआ? आप क्या समझते, जो आपने दिया उससे पूरा हो जाएगा? किसी ने 500 दिया, किसी ने 500 भी नहीं दिया, किसी ने 100 भी दिया, किसी ने 50 भी दिया। आपकी जो क्लास है, इस क्लास से हिसाब निकालो, परसेंटेज निकालो, पूरा हो गया होगा? आप भवन पे पीछे हो गया होगा इतने से। करण करावनहार बाबा बैठा, ऐसी ऐसी आत्माएं आई जिनका मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, सोच भी नहीं सकती हूँ कि यहां से आ जाएगा और बाबा मेरा संकल्प पूरा करवाएगा। इसलिए मत सोचो, अपने धन को संभाल के रखो, अपने हीरे मोतियों को संभाल के रखो, अगर मन करता है तो सफल कर लो ना। उसने जिसका भाग्य बनाना उसका अपने आप भाग्य बनवा लेगा, लेकिन कर्म क्षेत्री नान का जो बीजा सो कहिए, कर्म की खेती में जो तुम बोझते जा रहे बोते जा रहे हो, उसकी प्रारब्ध तुम्हारी बन रही है। इसलिए रोना मत रो उसके सामने, बहन जी क्या करूं, अभी मेरा हाथ टाइट है ना। तुमने पहले क्या दे दिया अपने आप को? क्या दे दिया? वरदान की श्राप। अपने आप को श्रापित मत करो, क्योंकि तुम किसको देने वाले हो? जिसने लेकर तुम्हें 10 गुना देना है, 100 गुना देना है, तो वो तुम्हारे लेने से पहले तुम्हें देने का इंतजाम करता है। भूल जाते हो तुम। मैं आपको हंसी की बात सुनाऊं, जब मैं लौकिक में जाती थी ना, साल में एक बार तो जाना होता था, तो अपनी माता जी को बोलती थी मैं, देखो मुझे ये चीजें चाहिए, तैयार है तो मैं आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी, ऐसे बोलती थी, प्रैक्टिकल बोलती थी ऐसे। और जब मैं लौट के आती थी, कहाँ से उसके पास आता था मुझे नहीं मालूम, उससे वो 4 गुना भर के देती थी। एक बार की तो हंसी की बात, इसमें पता नहीं कोई है या नहीं है, एक बार इतना सामान दिया उसने, इतना सामान दिया, इतना सामान दिया। निजा थी, है ना, निजा थी। वो ट्रेन भी हमारी जो है वहां से नहीं आती, वो दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो मेरा भाई तो सामान देख के बोला, ये क्या सामान इकट्ठा कर रखा है इतना सारा, कौन लेके जाएगा?
तो वहां पे ना उसका एक दोस्त है, मुसलमान है वो, लेकिन वो भाई से भी ज्यादा प्यार करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज्यादा। कहता दीदी आप चिंता मत करो, वो पता नहीं कहाँ से रेडी ले आया, है ना, वो रेडी होती है ना सब्जी बेचने वाली, तुम्हारी वाली नहीं, वो तो छोटी है, वो जो बड़ी वाली होती है ना 4 पहिए वाली जो होती है, वो रेडी ले आया, पता नहीं कहाँ से ले आया। और गाड़ी थी, ट्रेन 1:30 बजे की रात की, और रुकती भी वो 1 मिनट है बस ट्रेन। अब इतने 20-25 नग थे, जब मैं जाती थी 20-25 नग तो कॉमन बात होती थी, 20-25 नग थे, तो ना वो पूरा सारा सामान इकट्ठा करती रहती थी, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना, ये भी देना। तो वो सामान लेकर के हम पहुंच तो गए। अब स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकी, वो डिब्बा खोलने के लिए तैयार नहीं। चलो जैसे तैसे खोला, मैं चढ़ी, थोड़ा सा सामान चढ़ा, निजा तो नीचे ही रह गई सामान भी नीचे रह गया, निजा भी नीचे ही रह गई। फिर दूसरी ट्रेन आ रही थी, उस ट्रेन में उसको चढ़ाया, फिर वो सामान आया, है ना। तुम क्यों पहले से अपने आप को कलंकित कर देते हो, श्रापित कर देते हो, हमारा हाथ टाइट है, भगवान को मत सुनाओ हमारा हाथ टाइट है, भगवान को मत कहो मेरे पास है नहीं है। भगवान को संकल्प दो, मुझे ये करना है, अब तू जान, तेरा काम जाने, मुझे ये करना है। कैसे व्यवस्था करेगा? अवस्था ठीक तो बोल दो जोर से, अवस्था ठीक तो व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक होती चली जाएगी। और मैं समझती उस बार पहली बार मैंने निजा को ऐसे छोड़ा, मैं पहले पहुंच गई, और जब तक ये अच्छा मुझे है वो कैसे बैठेगी, रिजर्वेशन नहीं है, सिंपल टिकट खरीद के दिया है, और मेरे पास तो नग हल्के हल्के आ गए थे, निजा के पास सारे भारी नग थे, और फूलों की तरह बाबा लेके आया। कोई उसमें बैठी थी सवारी, यही उतरने वाली, तो ना, और उसने कहा दीदी चिंता मत करो, सारा सामान उसने पकड़ के निजा का उठा उठा के रखा, है ना निजा, इतने फूलों की तरह लेकर के आया बाबा। बाबा बैठा, तुम बाबा को अभी समझा नहीं है, मन की आंखों ने देखा नहीं है कि बाबा कौन है। ये कोई साईं बाबा नहीं है, ये कोई राधा स्वामियों का बाबा नहीं है। कल कोई सुना रहा था, ये बाबा बाबा का ट्रेंड फैल गया है दुनिया के अंदर, बाबे ऐसे होते, बाबे ऐसे होते, बाबे ऐसे होते हैं, ये वो वाला बाबा नहीं है। बड़ी अच्छी लगी मुझे उस आदमी की बात। कहते लोग कहते हैं इन साधुओं को हवाई जहाजों में घूमने की क्या जरूरत है, इनको इतना सारा फैंसी कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। अरे तुमको जरूरत नहीं है, साधुओं को जरूरत है। तुम्हारे पीछे उन्होंने घर बार त्याग किया है, तुम्हारे पीछे संसार का भला करने के लिए वो आश्रम में रहते हैं। जिन्होंने त्याग किया उनको प्राप्तियां होनी चाहिए कि तुमको होनी चाहिए। अच्छी लगी उसकी। कहते जगत भलाई का काम हम कर रहे हैं, तुम कर रहे हो क्या? बबीता देख रही है चकोर की तरह। कहते जगत भलाई का काम हमने किया, तुम कर रहे हो। ये बाबे बाबे का ट्रेंड चल गया, बाबे बाबे नहीं, वो परमात्मा है, वो सबका दाता है, विधाता है, भाग्य विधाता है, वरदाता है, सब कुछ देने आया संकल्प युग पर। रो नहीं उसके आगे। तुम्हारा बच्चा बार बार तुम्हारे सामने रोए, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? पीछे संजय भाई क्या कहोगे? इसका तो रोना ही पूरा ही नहीं होता बहन जी, जब देखो तब रोता रहता है। तो कभी कुछ मांगता है, कभी मांगता है, मांगने ही आ जाता है। अरे नहीं, भगवान है वो, इस सृष्टि का सृजनहार है, इस सृष्टि का परिवर्तन करता है, इस सृष्टि का। वो मुझे मिला, वो मेरी मुट्ठी के अंदर है, बस मैं तो उसको संकल्प देती, बाबा ये काम करना है, तो ठीक है बच्ची तू लग जा, कराऊंगा, मैं बैठा हूं ना। एक शब्द हम भूल जाते हैं, भगवान इस संगम युग पर हमारे हर संकल्पों को पूरा करने के लिए बंधायमान है। क्या है? बंधायमान है। पात्र बन के तुम बैठो, वो तुम्हें यूज करेगा। बाबा कहते सौगात दोगे फिर ऐसी, जो देने वाले हैं वो दृढ़ संकल्प करते हैं। वो हाथ उठाओ, किसलिए हाथ उठा रहे हो? दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा, बाप दादा को सिंधी ग्रुप से भी उम्मीद है, बताए कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है।
सिंधी ग्रुप में भी एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे पहचानते ही नहीं है, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं, तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे हम सुनाते यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा चलो बैठ जाओ सीधे होके, और ऊपर से लेके नीचे तक सारी मुरली का सार सुनो ध्यान से। क्या कहता है बाबा, याद प्यार किन को देगा। चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, किसको, चारों ओर के बाप के राइट हैंड, कौन, जोर से बोलो तो अंदर चली जाएगी चीज। आज्ञाकारी बच्चों को, कौन से बच्चों को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, कौन सी आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। डबल विदेशियों के प्रति और बाप भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमते रहना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। सुनाई पड़ रहा है ना, रोके तो नहीं आएंगे ना, कौन कौन रोके आएंगे दीदी के पास, थोड़ा रोते हैं सो खोते, हमने कोना नहीं है। ब्रह्मा बाबा साकार में थे, कहते थे रोना माना विधवा, जो विधवा हो जाती है ना, जिसका कोई आगे पीछे नहीं होता। तुम तो सधवा हो ना, तुमको तो पतियों का पति मिल गया है। किस किस को मिला है पतियों का पति, किस किस को मिला है, मीनू को नहीं मिला है, ओ मिला है। पिताओं का पिता किसको मिला है, हमको मिला है। हमारी मुट्ठी में क्या है, भगवान हमारी मुट्ठी में है। हम भगवान की मुट्ठी में नहीं है, भगवान हमारी मुट्ठी में है। सुना, बाबा कहते जब कोई बात आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर ना आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख देने वाले, सुख लेने वाले, सुख दाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, और कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। सुना, ये झूला है सबके पास, किसके पास झूला है, घर में तो एक लगा लोगे। कितने झूले दिए बाबा ने, कितने, नंबर 1 सुख का झूला, दूसरा प्यार का झूला, और तीसरा शांति का झूला। झूलते रहो इस झूले के अंदर। सुना, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना। सुना, लोगों को खुशी बांटना। दूध बांटना है मैंने, पिस्ते वाला, पिस्ते वाला दूध पी के लोग खुश नहीं होने वाले, गिलास पी के वही छोड़ जाएंगे। और कोई कहेगा मीठा था, कोई कहेगा थोड़ा था, कोई कहेगा दिखावा था, कोई कहेगा पतला था। सुना, ये स्टेटमेंट मिलेगी। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। तुमने मेहनत करी, दूध बढ़िया से बढ़िया, पिस्ता डाला, बादाम डाला, काजू डाला, सब कुछ डाला, लोग कहेंगे स्वाद ही नहीं है, मीठा कम था। एक कहेगा मीठा बहुत ज्यादा था, एक कहेगा थोड़ा बहुत दिया था, एक कहेगा गिलास बहुत बेकार था, एक कहेगा गिलास छोटा था, एक कहेगा गिलास बड़ा था। किस किस का मुंह रोकोगे? इसलिए काम वो करो
तो आज बाबा ने क्या कहा, क्या बांटना है सबको प्रोग्राम में, क्या बांटना है पवन भाई, क्या बांटना है? हाँ? काजू पिस्ता बादाम क्या बांटना है? खुशियां बांटनी है सबकी, खुश रहना है और सबको खुशी बांटनी है ना? खुश रहना है और सबको खुश रखना है और लोगों को भी खुशी बांटना, समझा? अच्छा, ओम शांति। वरदान, सदगुरु प्यारे बाबा का वरदान, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। समस्या लेके मत आओ, अपने आप ही समाधान ढूंढ करके आओ। समस्या 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 के पीछे तो दूसरी समस्या खड़ी है। क्या सुन रही है ये? क्या नाम है इसका? कभी कभी आते तो मैं नाम भी भूल जाती हूँ, तो वैसे ही पहले मेमोरी वीक होती थी। नहीं, इसका अनु, देख तेरा नाम भी भूल गई मैं। ये स्थिति मेरी होती जा रही, मैं भूलती जा रही सबको। सारा दिन चिंतन ही नहीं करती, सारा दिन याद ही रखती बाबा को, तो मैं याद ही नहीं करती। याद तो वो आएंगे ना जो सेवा में आगे आएंगे, अपने कारण ही लेके बैठे रहते हो। आज ये कारण था, आज वो कारण था, जरा नहीं मिलने का मन करता है कि कल जाके पूछ के आ जाए दीदी को सेवा कौन सी है। याद वो रहते, उनके नाम नहीं बोलती जो सेवा करते हैं, उनके सबके नाम मुझे याद रहते हैं, उनके नहीं बोलती। जो बाबा के काम आते उनको नहीं बोलती ना, जो करते ही नहीं उनके नाम भूल जाते हैं मुझे। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। कौन? समाधान, समस्या नहीं सुनाओ, समाधान। हर चीज का मेरे पास समाधान है। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। ये खाली लिए मत जाओ, मुरलियां लिख के डायरी भर के ना रखो। सारा दिन मोबाइल चलता हमारे घर में, सारा दिन पीस ऑफ माइंड चलता है, चलाने से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा कहते लेने के साथ देने का समय है, इसलिए बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्या सुना? तुम्हारी थकावट तो उतारते रहे, अभी तुम्हारा ही मुंह देखते रहे। फलानी क्लास में क्यों नहीं आई, फलानी भोग खाने क्यों नहीं आई, फलानी कहाँ गई है, तुम्हें ही देखते रहे हम। अब कब तक देखे मीनू आत्मा? कब तक देखे रजनी? कोई अटेंडेंस ही नहीं, रजिस्टर रखा उसको मेंटेन करना ही नहीं आ रहा। सिखा दिया भाई तुम बता दोगे लीव लगेगी नहीं तो एब्सेंट, वो भी कोई है ही नहीं, लेची, पता नहीं कैसे स्टूडेंट है बाबा के। अभी चार्ट मिलेगा सबका, स्लोगन। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। एक दिन की छुट्टी लेंगे, 4 दिन गायब। पता ही था बहन जी, आपको बता तो दिया था बीमार थे। बीमार थे, हमें सपना आ रहा है तुम 4 दिन से बीमार थे, झूठ बोलते हो। तुमने सवेरे परोठे खाए थे, दोपहर को भी खाना खाया था, रात को भी खाया था, दूध भी पिया था, फल भी खाया था, खाए के बीमार थे। तो बात करते हो बीमार थे। बीमार का मतलब तो ये होता है उसके मुंह में एक चम्मच भी ना जावे खाने की। तुम तो 4-4 परोठे भी खा गए, दोपहर भी, सुबह भी, शाम भी, दूध भी पी गए, और उसके बाद कह रहे हो हम बीमार थे। खाए के बीमार थे। बेपरवाह, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। है ना? आप देखो जानवर कितने अच्छे होते हैं,
गाय को, भैंस को, कुत्ते को, चिड़िया को, पंछियों को देखो, जब भी बीमार होते हैं ना, पानी पिला के दिखाओ उनको, पिला के दिखाओ उनको, पीते हैं? कुछ भी चीज उनके सामने डाल के देखो, जो डंगर रखते हैं उनको तो पता होगा। हाँ जी ज्ञानचंद भाई। 3-4 दिन है 3-4 दिन नहीं पीते। बिल्कुल, जब तक वो ठीक नहीं होते अंदर से, जब तक ठीक नहीं होते तब तक खाएंगे नहीं खाते हैं ना पीते हैं, और इसलिए वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। और एक मनुष्य ऐसा है जो बीमार हो गया तो उसके बाद क्या करता है? और खाता है और ज्यादा ढेर सारा खाता है, उसके बाद कहता है मैं बीमार हूँ, है ना? सर्दी की पिन्नी किस किसने खाई है बताओ, हाथ उठाना। सर्दियों में पिन्नियां बनाते हैं, पिन्नियां किस किसने नहीं खाई है? मैंने खाई है ना, किस किसने खाई है? हाथ उठाओ। देखो सारे हाथ उठा रहे हैं। पिन्नी खाने के लिए बीमार नहीं हो, ड्राई फ्रूट खाने के लिए बीमार नहीं, दूध पीने के लिए बीमार नहीं, फल खाने के लिए बीमार नहीं, खाली बीमार है तो केवल बाबा के घर में मुरली क्लास में आने के लिए हम बीमार है जी। बात क्या करते हैं? अब चिड़िया को देखो, पानी पिला के दिखाओ, देखो जब वो पानी पीती कैसे पीती है, पहले पिएगी एक घूंट, फिर ऐसे करेगी, तो एक बार में पानी सारा गटक जाते हो अंदर। देखो चेक करो, 4 समोसे बीच में आ गए, 2 मिनट नहीं लगेगी, पूरे सीधे दमादम अंदर, सांस रोके बिना, तब बीमार नहीं। थोड़ा सा टेंशन दो। बाबा क्या कहते हैं? व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं से नहीं। बाबा के जो नियम है, जो मर्यादाएं हैं, उनमें बिल्कुल अलर्ट, एक्यूरेट, एक्टिव, 3 शब्द याद रखो। मैं अलर्ट रहूं, हमेशा जागृत अवस्था में रहूं, एक्यूरेट रहूं मैं, है ना? मेरी बाबा की श्रीमत और मर्यादाओं में नो, एक्टिव, हर बात में एक्टिव, अलर्ट, एक्टिव, अलर्ट रहूं, जागृत रहूं और एक्यूरेट, हर चीज एक्यूरेट, नियम के साथ, मर्यादा के साथ। और तीसरा एक्टिव, एक्टिव भी रहना, अलर्ट भी रहना है, एक्यूरेट भी रहना है। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकाग्रता और एकता को, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर 2 बातें लानी पड़ेगी। कौन सी? एक है एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम ले लो, एक का ही नाम ले लो। साथ साथ संकल्पों की, समय और खजाने की इकोनॉमी करो, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति शांति।